फिर कॉन्स्टिट्यूशन किधर गया? कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 42A, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान आर्टिकल 9, 14, 23, 24, ये सब क्या है? किसने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला है? जब डीआईजी साहब इधर आए हैं, तमाम डॉक्टर गम में है, गुस्से में है, और डीआईजी साहब को पैगाम भी भेजा, सेक्रेटरी हेल्थ साहब को अपने साथ न लाएं, ये वो मौका नहीं है, क्योंकि इस वक्त हम समझते हैं इनकी गफलत है इसमें, क्योंकि इनके सबऑर्डिनेट्स की गफलत है इसमें, इसलिए इस शख्स को इस वक्त यहाँ पे न लाया जाए। सेक्रेटरी हेल्थ को मशवरा भी दिया गया है उनके डॉक्टर्स और कुछ डॉक्टर्स की तरफ से कि इस वक्त आप वहाँ इस कंडीशन में न जाएं। लोगों का गम और गुस्सा आपके ऊपर भी है, लोग समझ रहे हैं कि आप बराह रास्त मुलव्विस इस वाक़े में, चूंकि पिछले कई दिनों से और पिछले कई महीनों से सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं और लोग आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अवेलेबल नहीं है। लेकिन सेक्रेटरी साहब सीना तान के आते हैं, फिर कुछ अखलाकियात होनी चाहिए, कुछ एथिक्स होनी चाहिए। आप एक सेक्रेटरी हैं, जब कोई मातम होता है हर बंदा जाके कम से कम वो गम का वो सूरत तो बना लेता है। वो यहाँ पे आके सीना, एक तो चोरी सीना जोरी और दीदा दिलेरी के साथ हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो इस हालत में जब सारी डॉक्टर कम्युनिटी, ऐसा वाकया हमारी तारीख में नहीं हुआ। हमने डॉक्टरों की पूरी लिस्ट बनाई है, तमाम हॉस्पिटल में डिफरेंट स्पेशलिटीज के जो जितने भी यंग डॉक्टर्स हैं उन्होंने अपनी फ्री ऑफ द कॉस्ट सर्विसेज देने का ऐलान कर दिया है। ये तो एक सिंबॉलिकल वो है कि गवर्नमेंट नाकाम हो चुकी है सिक्योरिटी देने में, तो लिहाजा सिक्योरिटी पे भी बात उस वक्त हम करेंगे जब जिम्मेदार आप तयन करोगे। हर वाक्य का देखें, ये नहीं वजीर आला साहब कह रहे हैं शट एंड क्लोज, चलो आज एक पे तेजाब फेंका, कल किसी को गोली मार दी उसको भी आप मार दोगे, फिर किसी ने कुछ किया आप उसको भी मार दोगे, परसों किसी ने किया उसको भी आप मार दोगे, तो जिम्मेदार तो स्टेट तो नहीं रहा ना। अभी बाबर यूसुफजी कह रहा है, डीआईजी साहब कहता है ये सरियाब की तरफ भाग रहा था, हमने मार दिया। बाबर यूसुफजी कह रहा है ये अफगानिस्तान की तरफ भाग रहा था, हमने मार दिया। मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये 4 महीने से हरासमेंट कर रहा था, डीआईजी साहब कह रहा है कि इसने रिश्ता भेजा। 4 बातें आप बताओ मैं क्या करूँ? पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की पूरी टीम सेक्रेटरी हेल्थ के पास चली गई। सेक्रेटरी साहब सिक्योरिटी के मसले चल रहे हैं, बहुत सारे मसले सिक्योरिटी के। ये पंजाब एक बिल लेकर आई है, काइंडली आप इसको स्टडी करें, जो चीज़ें हमारे बलुस्तान के मुवाफिक है वो ले लेते हैं, जो नहीं है उसमें हम कुछ सजेशन देंगे। सेक्रेटरी साहब ये बिल उठा कैसे टाइम कहते मैं आपसे बात ही नहीं करना चाहता। पहली बात, हमें पता होता तो हम कहते फिलान शख्स है, फिलान बंदा जिम्मेदार है, फिलान तंजीम जिम्मेदार है, हमें तो पता नहीं है। हमें तो सिर्फ ये दिखाया गया ये बंदा है, उसको मार दिया गया, उसके क्या मोटिव्स थे, मोहरकात क्या थे, हमें पता नहीं है। हमें पता होता तो ये मसला ही हल हो जाता। एक फर्द इसका फैसला ना करे, कानून के कटेरे में लाके खड़ा कर दिया जाए। अगर कानून इनको बरी जिम्मा ठहराती है तो बिस्मिल्लाह, अगर कानून इनको जिम्मेदार ठहराती है, ये नहीं होगा कि वजीर आला के मुताबिक अगर वो समझते हैं कि इनके अफसर जिम्मेदार नहीं है, हम ये कतहन मानने को तैयार नहीं है, ये अकल के खिलाफ है कि हमने ओपीडी सर्विसेज बंद कर दिया, विड्रा कर चुके हैं उससे। हमारे वार्ड के अंदर जितनी भी इमरजेंसी से एडमिशन हो रही है वो चल रही है, तो सुबह उन वार्ड के अंदर भी हमारे डॉक्टर्स देख रहे हैं पेशेंट्स को। डीआईजी साहब ने एक अजीब सा इल्ज़ाम लगा दिया कि रिश्ता भेजा है, उन्होंने इनकार किया, इसलिए तेजाब है। ये तो मुझे मतलब ये माशरती पस्ती का वो हमारा मयार आ चुका है। खुदा न खास्ता इतना बड़ा सानिया हुआ तो उस दिन आप बता देते, उससे पहले आप बता देते। जब ये मामला था तो फिर इतना बड़ा ड्रामा रचाने की क्या जरूरत है? तो लिहाजा जब तक जुडिशल कमीशन नहीं होगी, जुडिशल इंक्वायरी नहीं होगी, हमारा किसी से पर्सनल नहीं है कि 2 बंदों को पकड़ा है। मेरे घर में मसला होता है, घर का सरबराह मैं हूँ, तो तहकीकात तो मुझ पे होंगी या नहीं होगी। हम तो ये कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि आप एडिशनल सेक्रेटरी को भी डालो, स्पेशल सेक्रेटरी को भी डालो, डीएमएस को भी डालो, उसको भी डालो। हम कह रहे 2 इंतजामी सरबराह ने, उनका मामला हुआ है, जुडिशल इंक्वायरी कहती है बरी उस जिम्मा है, अगर उसके बाद हमने कुछ कहा आपका ये पर्सनल है। हम तो सिंपल एक बात कर रहे हैं जो हमेशा रूल ऑफ लॉ है कि जिस भी महकमे के अंदर गफलत बरती जाती है उनके इंतजामी सरबराह को कटहरे में खड़ा कर दिया जाता है, इंक्वायरी इनिशिएट होती है, फैसला आता है। जब फैसला आएगा वो इनके हक में होगा, हो सकता है इनको बचाने की कोशिश कीजिए। 13 जून को एक सेशन मुनक्किद होगा जिसमें आपको एआई पे अटेंडेंस कैसे लगाते हैं आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। एआई का ये जो ड्रामा है इसमें बहुत सारे फ्लाज अभी भी चल रहे हैं, एआई फंक्शनल नहीं है। ईद के 3 दिन बाद बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के ऊपर हमला होता है सिक्योरिटी गार्ड की तरफ से, उनको काफ़ी चोटें आ जाती हैं, सिक्योरिटी गार्ड गिरफ्तार होता है। उसके बाद इस मसले को लेकर सिविल अस्पताल में मोटरसाइकिल चोरी होता है, कभी लैपटॉप चोरी होता है, बहुत छोटे छोटे मसाइल। ये सारे हमारे डॉक्टर्स पिछले 15 दिन से सेक्रेटरी हेल्थ के ऑफिस जा रहे हैं कि सेक्रेटरी साहब को भाई कहें कि बैठ जाएं दफ्तर में ताकि हम आ जाए, सिक्योरिटी के मसाइल है। हमने वाकयात बहुत सुने, रोजाना कोई आता है हमारी बहनों को, हमारी फीमेल डॉक्टर्स को, कोई लात मारता है, कोई बाल खींचता है, कोई धक्के देता है, ये रोज का मामूल है।